Ladies and gentlemen, राजश्री ने एक स्टेप लिया है ऐसी फिल्म्स के बाद, because राजश्री, as you all know, is known for its family dramas, sugar sweet characters, family plots, emotional and romantic films. And now they are here with something different. They've taken a step with Samrat and Company, a thrilling suspense adventure movie. Information is not knowledge, CD. पहली चीज अक्सर मिल जाती, दूसरी को हासिल करना पड़ता है. सीक्रेट्स को सीक्रेट ना रहने देना ही मेरा पेशा है. Ladies and gentlemen, ये बड़ा स्टेप लिया है none other than the lady behind this magnum opus is Kavita Barjatia, daughter of Kamal Kumar Barjatia. Well, she will be seen taking the Rajshri banner to a dynamic and contemporary new level by, of course, Samrat and Company, which is going to be released on the 25th of April 2014, starring Rajiv Khandelwal in the title role, directed by Kaushik Ghatak. And now about Samrat and Company. Especially targeting India's young audiences, Samrat and Company is the first of its kind detective franchisee wherein crime-solving, human nature, and the world of standalone private investigators will be presented on the big screen on a pure entertainment platform. इतने केस आते हैं, कोई उठा क्यों नहीं लेते? वो आपको केस लगते हैं, लेकिन मुझे मेरी इंसल्ट. Welcome the one and only Rajiv Khandelwal on stage. Hi. Very warm welcome. फ्लर्टिंग और पंक्चुअलिटी हर बार. नहीं, फ्लर्टिंग बिल्कुल नहीं करता हूँ मैं. पंक्चुअल हूँ क्योंकि मेरा प्रोफेशन, मेरा जो काम है वो डिमांड करता है. लेकिन तुम शायद आज पंक्चुअल नहीं थी, तुम शायद लेट हो गई आज. नहीं, मैं तो एकदम टाइम पे थी. आर यू श्योर? थोड़ा सा लेट. आपको कैसे पता चला? क्योंकि तुमको रात को पार्टी कर रही थी, नहीं? तुम ब्लैक कॉफी पीती हो. हाउ डू यू नो ऑल दिस? पर सना, कल तो होली थी, तुमने होली नहीं खेली, लेकिन फिर भी तुम पर जबरदस्ती किसने रंग लगाया, नहीं? राइट? और तुमने दोपहर में होली नहीं खेली, इसलिए तुम रात को पार्टी कर रही थी. और तुम कहाँ पार्टी कर रही थी मैं तुम्हें बताता हूँ. तुम कल रात को थी. स्टॉप. आप मुझे पहली बार मिल रहे हैं. हम इससे पहले मिले नहीं हैं और आप काफी कुछ जान चुके हैं मेरे बारे में, एंड आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड. कुछ नहीं जाना मैंने. सना इज नथिंग बट ऑब्जर्वेशन. तुम्हारी लिपस्टिक हल्की सी स्मज हो रखी है. लड़कियों की लिपस्टिक तब स्मज होती है जब वो जल्दबाजी में लिपस्टिक लगाती हैं. इसका मतलब तुम यहाँ पर लेट पहुंची और तुमने जल्दबाजी में अपना टचअप किया, नहीं? कल रात को तुम पार्टी कर रही थी क्योंकि तुम्हारे हाथ पे ये देखो क्लब का स्टैंप लगा हुआ है, जो हमें सबको मालूम है कि जब हम पार्टी करते हैं तो ये स्टैंप लगता है. और जब वो ऑकवर्ड सा मोमेंट अभी हुआ था, तब तुम्हारे मुंह से वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉफी की स्मेल आ रही थी. तुम होली नहीं खेलती हो क्योंकि तुम्हारे हाथ पे रंग नहीं लगा हुआ. आई जस्ट सॉ दैट. जब हम होली खेलते हैं दूसरे के ऊपर रंग लगाते हैं, लेकिन तुम्हारी बाहों में हल्का सा यहाँ रंग लगा हुआ है. इसका मतलब जबरदस्ती किसने होली का रंग तुम पे लगाया. और तुमने दोपहर में होली नहीं खेली, इसलिए तुम रात को पार्टी कर रही थी. और तुम्हारे गर्दन पे जो वो निशान है ना, जिसे तुम लोगों को बोल रहे हो कि मच्छर ने काटा है, एक्चुअल में वो मच्छर ने काटा है. इससे पहले कि ये मेरा और भांडा फोड़ दें यहाँ पर सारा, तो मैं चाहूँगी कि जो इस फिल्म की जो लीडिंग, जो द सुपरस्टार बिहाइंड दिस मैग्नम ओपस, एज आई सेड, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम कविता बरजातिया ऑन स्टेज. हाय कविता. मुझे बहुत डर लग रहा है एक्चुअली राजीव के पास और कुछ देर खड़े रहने. सो आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स एंड आई विल जस्ट. First and foremost, thank you for all those wonderful words. I don't know how much I really deserve. You should ask my unit. Okay, this has been like a dream come true. And I really want to start by thanking my family who's here, who's been rock solid with me all the time. And it's like totally a dream come true. सोचा था एक picture बनानी है, जल्दी बन भी गई, the way it came up. And I'm so blessed that I have been able to represent a wonderful team of artists and technicians. Matlab, we all put in, it's a teamwork, we all know it.
And हर एक जना is putting more than 100% into the film. And जैसे आप इनसे डरती है ना, हम लोग सब यूनिट में नहीं, आपसे नहीं, हमारे बैक स्टेज सम्राट से. तो आई वुड लाइक टू इनवाइट हियर ऑन स्टेज हमारे बैक स्टेज के सम्राट. The real Samrat actually, the real Samrat. Yes, our director, Shri Kaushik Ghatak ji, whom we all call as Dada, the captain of the ship. Thank you so much, Kavita ji and Rajiv, for saying such a big thing about me. And it's always pleasure working with Rashi again and again. I'm really so honored and blessed. And thank you the full Rashi family to give me this opportunity. And कविता जी के साथ तो बहुत बहुत लंबा वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है टेलीविजन के टाइम से. Where Dada was also a huge pillar of support in starting the TV unit at Rajshri as well. उसके बाद फिर कविता जी ने एक बार बोला कि भाई अब फिल्म बनानी है. अब डायरेक्टर को क्या चाहिए, कोई प्रोड्यूसर इंटरेस्टेड हुआ फिल्म बनानी है, कहानियाँ सुनाना शुरू कर दिया. कहीं भी लंच पे जाओ, अच्छा ये सुन लीजिए, हाँ अच्छा है. कहीं भी शूटिंग के बीच में कविता जी ये कहानी कैसा रहेगा, हाँ ये भी अच्छा है. बट ऐसे करके 20 कहानी सुना डाली. कोई तो प्रोड्यूसर को अच्छा लग जाए. चल ही रहा था सिलसिला. उन दिनों कमल बाबू की थोड़ी तबीयत खराब थी, वो घर पे थे, तो कविता जी के साथ काफ़ी टाइम बिताया. कविता जी ने एक दिन केम अप विद Actually, Papa was unwell for a little few months, and I got a lot of time with him at home. And बातें करते करते ही वो tell me, अच्छा वो 1955 की वो black and white फिल्म है, वो है तुम्हारे पास? I said नहीं, we'll find out. तो वो ढूंढी. दादा को बोला, दादा देखो पापा ने बोला एक ज़रा ढूंढो. And you won't believe, एक से एक thriller, एक से एक suspense, एक से एक courtroom drama. And I told Papa that Papa, you're the pioneer of making family dramas. ये कहाँ से? And when I told Dada, he narrated. मैं एक्चुअली इस सब्जेक्ट पे करीबन 4 साल से काम कर रहा था मेरे फ्रेंड मनीष श्रीवास्तव के साथ. और ये एक्चुअली बचपन से ये वर्ल्ड के साथ पढ़ा बढ़ा था मैंने. ये डिटेक्टिव वर्ल्ड बहुत फैसिनेट करती थी. हमेशा ये एक दुनिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था. और ये लिखा हुआ था 4 साल से स्क्रिप्ट. लेकिन मैंने सोचा ये स्क्रिप्ट कहीं भी बनेगी, राशि में तो नहीं बन सकती है. तो कोशिश ही नहीं की. बाकी सारे 20 कहानी सुना डाले, यही नहीं सुनाया. तो जब ये आया हाथ में, अगाथा क्रिस्टी की एक पुरानी फिल्म थी. कविता जी ने बोला ये पापा ने दिया. मैं बोला अरे वाह क्या बात है, ये जॉनर ओपन है राजश्री के लिए. मैं पटाखे से सुना डाला. कविता जी बहुत ज़्यादा थी नहीं इस जॉनर के अंदर. थोड़ा टाइम लगा उनको इधर ढालने में. पुरानी 2-3 शार्लॉक होम्स की फिल्में दिखा डाली. Actually बिठा के. And I was like, wow, this is it. यही बनानी है. And then we approached Papa. And Papa, as you all, I'm sure everyone knows, कुछ बोलते नहीं हैं. And he had 2 words to say about this film. One, it's interesting. Second, it's commercial. For me, that was an Oscar. हमारे लिए वो बहुत बड़ी दिन थी, क्योंकि उसके बाद फिर हम आगे बढ़े इस प्रोजेक्ट को लेकर के. एंड नाउ वी आर हियर फॉर द 2 चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो कौशिक दा ये बंगाली हैं, कौशिक घटक हैं. तो मुझे कल ही किसी ने बोला था कि आई होप ये फिल्म कोई बंगाली बना रहे हैं, बिकॉज डिटेक्टिव आप फेलुदा ना दादा. यस फेलुदा. फेलुदा मतलब उनकी लाइफ में वो पैदा होते ही शायद फेलुदा उनकी इंस्पिरेशन रहते हैं. जी बिल्कुल. पहली चीज़. सेकंड चीज़, जब आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. अभी ये गौर से देख लीजिएगा. ट्रेलर देखने के बाद आप कहेंगे कि ये कौशिक दा ने बनाई है ये फिल्म. बट दिस इज समथिंग विच इज़ लीस्ट एक्सपेक्टेड व्हेन यू मीट हिम. तो जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मैंने कहा कि अच्छा दादा कोई शायद कोई रोमांटिक स्टोरी होगी. मैं भी बहुत खुश था. राशिर के साथ में कोई खूबसूरत फिल्म, वाह मेरी तो लग गई, किस्मत खुल गई. बिकॉज दैट इज़ वन जॉनर विच इज़ ऑलवेज एल्यूडेड मी. उसके बाद दादा ने शुरू किया कि राजीव ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं. मैंने कहा ओके. फिर उन्होंने जब शुरू किया कि ये फिल्म है, मैंने कहा ओके. फिर वो 2 घंटे उन्होंने जो नरेशन दिया मुझे, मतलब जब उन्होंने बताया कि किस जॉनर की फिल्म करने वाले हैं, तो भी मैंने कहा मैं शायद इनकार ही करूँगा. आई कांट से नो टू राजश्री बैनर, कम ऑन आई हैव टू से यस. 2 घंटे जब इन्होंने मुझे नरेशन दिया, आई थिंक इमीडिएटली आफ्टर नरेशन मैंने कहा मुझे प्लीज़ ऑडिशन ले लो, स्क्रीन टेस्ट कर लो. बस यहाँ से जाने के बाद सोचना मत कि क्या राजीव को ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं. Oh, and Rajiv, स्वीट ऑफ you यू won't राजीव. believe, हम बाहर निकले and we were nobody but Rajiv. We couldn't see anybody else. आई एम सो हैप्पी एंड फाइनली वी आर हियर. सो हम तो ऑफकोर्स अपनी फिल्म की बहुत तारीफें करेंगे, कहेंगे कि बहुत कमाल की है, बहुत डिफरेंट है. आप लोग तय कीजिएगा कि फिल्म कैसी है, इंटरेस्टिंग लगती है नहीं लगती है. वी आर वेरी श्योर दैट यू विल सी समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम जैसा हमने देखा नहीं है कभी. सो प्लीज़ प्रोसीड. इसके आगे जो विल कॉल द आर्टिस्ट प्लीज.
So Madalsa is here, who's our main lead. Goofy ji is here, who's playing a wonderful, strong role. Smita Jaikar ji is here. Rajneesh Duggal is here. Bhaumik Sampath, Shreya Narayan. I can see all of you. Did I miss somebody? Pooja. Oh, Ravi ji is here. Pooja is right there. Come, Pooja. Please come. We have a little restriction of time, so everybody will not be speaking here, but they all. I'll quickly say one line here. I'll add that ये film is not about सम्राट. The film is all about characters. इसमें सिर्फ किसी character की length ज़्यादा है, किसी की कम है, but the film is absolutely about characters. और ये सारे के सारे जितने भी talented co-actors साथ में हैं, I think all of them have done a wonderful job because इनमें से कोई भी अगर चूक जाएगा तो film complete नहीं होती है. So if the film we feel is very good is only because everyone has given a brilliant performance. Very good. Thank you, Rajiv, for saying this. It's really lovely. Actually, it's a film about characters. Very right. And we also have a very, very interesting technician, one of the very experienced technician team, and we have best of technician teams we have. But due to time constraints, हम आप लोगों के सामने नहीं ला सकते हैं अभी. And आर्टिस्टों से भी हम जानते हैं आप सब सुनना चाहेंगे दो लाइन, लेकिन टाइम के लिए अभी हम नहीं बता सकते. But, so I think we should go with the poster unveiling. So for that, I want to call two very, very important people of my life. One is my father, who's given me existence and supported me through this film. And my brother, Surajji, who everybody knows, but I've learned, whatever I've learned is under him. So these two are the most important people in my life. So I want to request them to come and unveil the poster. Come on, everyone. Can we hear it louder? It's really a proud moment for me that Kavita has made this film, and we wish her all the best in her future projects as well. Thank you. Kavita has always been the baby of our family. And for me, she has been one of my best assistants in my film, Main Prem Ki Deewani Hoon. Then she took our television wing. She started it, she took it to big heights, and now this is her first film. And it's very proud to see her graduate with each time ahead. And the most important thing is when she told me she wants to make a film, तो आप देखो इसमें ना कोई भगवान है. I'm hunting, कहीं कुछ दादा ने रखा हो, कहीं कुछ. There are no chiffon saris and there is nowhere any Hindi. हाँ हिंदी एक है. So she said, I'm making a detective film. So I said, okay. Now, and every time there is so much, I speak to her, and there's so much confidence she has with her unit and with the whole team, and such a smooth working that nowhere did ever I feel ki, oh, she requires me. It was just one big confidence move. So for us at Rashtree, it's a very big step because she is taking Rashtree beyond me, beyond my films, beyond what is expected of us. So I would really like everyone to bless her and the team and Kaushik Da. Again, Kaushik Da has made so much work. Again, dekho dada, kuch nahi hai. But it's all this team and Rajiv and everyone, all my blessings and all the best wishes. Thank you, sir. Thank you so much, Suraj. Thank you, sir. Thank you so much, sir. We all need your blessings. राजीव, जो हमने प्रोमो देखा, प्रोमो देखकर फिल्म अच्छी लगती है. कई बार ऐसी होती है कि प्रोमो अच्छी होती है, फिल्म भी अच्छी होती है, पर बॉक्स ऑफिस पर चलती नहीं है. कई बार स्टार भी वैल्यू करते हैं, ये आप भी जानते हैं. सो कितने मेंटली प्रिपेयर हैं सारी चीज़ों के लिए? मैं बहुत प्रिपेयर्ड हूँ. मैंने जिस तरह की फिल्में की हैं मुझे मालूम है, मैं हमेशा बहुत प्रिपेयर्ड रहता हूँ. I think Amir made money, Shaitan made money, Table Number 21 made money. So they all make money. And I know that there is an audience. And by the way, ट्रेलर देख के आपको अगर फिल्म अच्छी लगी है तो फिल्म ट्रेलर से कहीं ज़्यादा अच्छी है. इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ. कविता, आपसे सवाल है मेरा. जी. राजीव को इस फिल्म में कास्ट करने की कोई खास वजह थी? जब हम लोग डिस्कस करते थे स्क्रिप्ट, ऑफ कोर्स देयर वी यूज्ड टू थ्रो नेम्स एंड ऑल दैट, एंड वी मेट राजीव, एंड when we met him, we interacted with him, we were very keen to narrate to him. We were keen after looking at the body of work he's done with Shaitan, Amir, Table 21, because
there is some spark in him, that X factor, what we were looking at for Samrat. And once we narrated to him, saw his reactions, we knew it's Rajiv. किस तरीके से आप माने, क्योंकि वो जो ट्रेंड है राष्ट्रीय, मतलब सब कुछ क्लीन एंड क्लियर ही दिखता है, तो कैसे ये टकीला एंड ऑल सब कुछ आने वाला है अभी, एंड आप अग्री किए? देखिए सिनेमा जो है ना, सिनेमा में नथिंग इज़ गुड, नथिंग इज़ बैड, वी रिफ्लेक्ट सोसाइटी, वी रिफ्लेक्ट कैरेक्टर्स. अगर आप अच्छे से अच्छे एक्टर से पूछें, रवि जी बैठे हैं, स्मिता जी बैठी हैं, एन एक्टर बिलीव्स अ रोल. You give a role of a drunkard, but that's a role. So cinema is cinema. Nothing is good, nothing is bad. There is no morality in cinema. It's the kind of cinema one should be allowed to make. Maybe I have been restricted because of my mindset, my upbringing, but the next generation at Rashi should not be restricted. Because life is open. There are various fields. And so when she told me that we should make, I said, please make it. Something I would have liked to make, you make it. So from my side she is making. तो अब यहाँ से राष्ट्रीय इस जॉनर में भी बढ़ता जाएगा? हाँ बिल्कुल, यही नहीं और भी हम एक्सपेरिमेंट, मैं तो बना ही रहा हूँ, बट वी शुड बी एबल टू मेक ऑल काइंड ऑफ सिनेमा. व्हाई शुड बी रिस्ट्रिक्टेड? राशि शुड मेक एवरीथिंग. थैंक यू सूरज जी. इसका एक मैं जवाब बहुत अच्छा, सूरज यहाँ पे खड़े हैं. लेट मी टेल यू, आपने अभी बोला कि इसमें टकीला वकीला है. लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, राशि से आप जो कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं वो इस फिल्म में सब कुछ है. जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं राशि से, यू नो सर्टेन वैल्यूज, वट एवर यू एक्सपेक्ट, सब कुछ है. लेकिन जो कुछ भी आप सोचते हैं राशि के बारे में वो कुछ भी नहीं है. जो जीते हैं वही जीतते हैं. Kavita and Kaushikda, my question is to you. You know, there are a lot of detective movies coming in this year. How different do you think is Samrat and Company? The best thing is we are first. So you have to ask the others. Sorry, I don't mean it badly, but they, you know, I think this will set some barometer at least. एंड आई थिंक जब हम लोगों ने फिल्म अनाउंस की थी तो इट वाज अ टोटली अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी. किसी ने डिटेक्टिव सोचा नहीं था. इवन जो भी करवा लो जो रिलीज़ हुई है, दैट वाज नॉट अनाउंस्ड. एंड हम लोग डरे हुए थे कि बहुत अलग है, क्या होगा, वी मे जस्ट फॉल फ्लैट ऑन आवर फेसेस. बट वी वर ऑन अ रेकी इन हिमाचल प्रदेश एंड देन वी ओपन द पेपर्स एंड सी दैट देयर इज लाइक so many detective films coming with lovely big makers, lovely actors. We were thrilled. This was a battle in itself which was won. That, you know, we being sort of my first film, his second film, and we decided such a different genre, and people are walking on that path, which means the path is correct. So I know there's a lot of competition, but I'll just add to this कि the USP of our film is we are very honest to the genre. It's a very dedicated detective cinema. Though it's a mainstream Bollywood cinema, लेकिन साथ साथ ये डिटेक्टिव बिल्कुल ऑथेंटिक डिटेक्टिव फिल्म बनाना है. ऐसा नहीं कि एक कॉमेडी फिल्म बनाना है डिटेक्टिव बैकग्राउंड पे, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या बना रहे हो डिटेक्टिव बैकग्राउंड. बट इट्स अ डिटेक्टिव फिल्म. इट इज़ एंटरटेनिंग सिनेमा बट इट्स अ डिटेक्टिव फिल्म. जैसा अभी मैं बोल रहा था, ये जासूसी दुनिया के साथ, मतलब डिटेक्टिव की दुनिया के साथ मैं हमेशा बड़ा हुआ हूँ. मतलब ये शर्लक होम्स, हरक्यूल पोयरोट, मिस मार्पल, फेलुदा, ब्योमकेश बख्शी सारे ही फेवरेट हैं सारे के साथ. लेकिन यदि आप बोलो ओरिजिनल इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं तो ऑलवेज शर्लक होम्स रहेगा. जो ओरिजिनल लिटरेचर की बात कर रहा हूँ मैं, कोई अडॉप्टेशन की नहीं. ओरिजिनल इंस्पिरेशन हमेशा एसी डाल की शर्लक होम्स ही रहेंगी. आदमी वो नहीं होता जो वो दिखाता है, आदमी वो होता है जो वो छुपाता है. Hi, this is Rajiv Khandelwal and you're watching Bollywood Now.